आज का टॉपिक है स्टोमेटाइटिस। अब व्हाट इज स्टोमेटाइटिस? स्टोमा मीन्स माउथ एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ओके, सो माउथ का इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? कॉजेज, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। अब इंट्रोडक्शन। एज वी रिकॉल फर्दर, Stomatitis refers to inflammation of the mouth and lips. अभी किस किस से हो सकता है? इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस की वजह से होता है, जैसे कि सिस्टमिक कंडीशंस की वजह से कोई डेफिशिएंसी हो गई एक्सेट्रा। अब टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस। एफ्थस अल्सर्स जिसे हम कैंकर सोर्स भी बोलते हैं, हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस, टेंचर स्टोमेटाइटिस, एलर्जिक और इरिटेंट स्टोमेटाइटिस, इन्फेक्शन स्टोमेटाइटिस। इन्फेक्शंस कौन से होंगे? बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल। अब इसका एक छोटा सा मेमोनिक याद रख सकते हैं, ढाई, DHAAI। डी से क्या होगा? डेंचर स्टोमेटाइटिस, एच से हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस, ए से एफ्थस अल्सर, फिर ए से एलर्जिक स्टोमेटाइटिस, आई से इन्फेक्शियस स्टोमेटाइटिस। सो नाउ यू कैन रिमेंबर दिस विद ईजी टर्म्स। कॉजेज ऑफ स्टोमेटाइटिस। कॉजेज क्या होंगे? अब जो टाइप्स है उन्हीं को हम कॉजेज में इमेजिन करेंगे, जैसे कि इन्फेक्शंस में हमने हर्पीस भी देखा और कैंडिडा और बैक्टीरियल, राइट। ड्यू टू ट्रॉमा, बाइटिंग, टेंचर प्रोसीजर्स की वजह से अगर जब म्यूकोसा पर प्रेशर आता है तो उसकी वजह से भी हमें अल्सर्स हो सकते हैं। इरिटेंट्स जैसे कि टबैको, अल्कोहल, स्पाइसी फूड्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे विटामिन बी एंड आयरन। जब हमें अल्सर्स हो जाते हैं माउथ में तो हमें विटामिन B12 लेने बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, राइट। देन सिस्टमिक जैसे ऑटो इम्यून या फिर एलर्जी, कोई डिजीज़ की वजह से भी स्टोमेटाइटिस होता है। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे हमें स्टोमेटाइटिस में? सिम्टम्स रहेंगे पेनफुल सोर्स और अल्सर्स इन द माउथ, रेडनेस एंड स्वेलिंग दिखेगी, फिर बर्निंग सेंसेशन होगी, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्पाइसी और एसिडिक फूड। अब हम खुद पे भी इमेजिन ये चीज़ कर सकते हैं, हर किसी को लाइफ में स्टोमेटाइटिस होता ही है। हम क्या क्या प्रॉब्लम होती है? वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, रेडनेस और स्वेलिंग तो होती ही है। देन बर्निंग सेंसेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम कुछ खाते हैं स्पाइसी या ऐसा कुछ, तो फिर उसकी वजह से हमें वो ऐसा लगता है कि जल रहा है हमारा मुँह। देन डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्पाइसी, जो हमने पहले ही बोला, इसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है। देन डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अल्सर है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो करेंगे ही, कैसा दिख रहा है, कैसा है। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि उसने कुछ खाया था कि नहीं, फिर ऐसे कोई मेडिकेशंस की वजह से भी ऐसा कुछ होता है तो वो हिस्ट्री में आना चाहिए। देन लेबोरेटरी टेस्ट में स्वाब्स लेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे, बायोप्सी करेंगे एकदम सीवियर केसेस में कि वो बंद ही नहीं हो रहा है, 1 to 2 वीक्स हो चुके हैं जब वो अल्सर को, स्टिल इट इज़ नॉट गोइंग, देन बायोप्सी कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट क्या करेंगे? मेडिकेशंस। अब मेडिकेशंस किस पे डिपेंड करेंगे कि अगर इन्फेक्शन है तो वो किस टाइप का है, वायरल है, फंगल है एंड बैक्टीरियल है, तो उसकी वजह से हम एंटीवायरल, एंटीफंगल एंड एंटीबायोटिक्स देंगे। कुछ एग्जांपल्स याद रख लेना एंटीवायरल के, जैसे साइक्लोवीर होता है, एंटीफंगल कीटोकेनाजोल होता है, ऐसे ही कुछ एक्सेट्रा एग्जांपल्स याद रखना। देन टॉपिकल एनेस्थेटिक्स क्या होंगे? लिडोकेन देते हैं, माउथ रिंसेस लाइक एंटीसेप्टिक एंड सॉल्ट वाटर, ताकि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाए। देन अवॉइडिंग इरिटेंट्स, जैसे स्पाइसी और एसिडिक फूड हम अगर रिड्यूस कर दें तो भी सोर्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि सेम इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगा। मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, ब्रशिंग टेक्निक्स, ब्रशिंग पर ध्यान देंगे। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे? परसिस्टेंट पेन रहेगा, डिस्कम्फर्ट तो रहेगा ही, कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकता है इसकी वजह से। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, अब पहले से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से स्टोमेटाइटिस हुआ, फिर उसकी वजह से कुछ और होगा। अब स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है इन सीवियर केसेस, मतलब
जहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन्फेक्शन तो वो गले तक जा सकता है, थ्रोट तक जा सकता है. एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. देन कंक्लूजन, हमने क्या क्या पढ़ा. ये कॉमन कंडीशन है विद वेरियस कॉजेज़. हमने देखी जैसे कि इन्फेक्शियस हो गया, हमने वेरियस कॉजेज़ देखे जैसे कि इन्फेक्शियस हो गया, देन ट्रॉमा हो गया, देन सिस्टमिक कंडीशन हो गया. ऐसे जैसे हमने याद किया था DHAAI, ये क्या थे टाइप्स, और टाइप्स पर से ही हमने कॉजेज़ देखे थे. ईजी टू लर्न के लिए. अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस. ऑब्वियसली अर्ली डायग्नोसिस किसी भी चीज़ का और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत जल्दी ट्रीट कर देते हैं. यूजुअली इसे कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हील हो जाते हैं. हीलिंग इस जल्दी होती है क्योंकि जो हमारा ओरल म्यूकोसा होता है उसका टर्नओवर रेट बहुत अच्छा होता है, तो इसकी वजह से हीलिंग इज़ वेरी गुड. देन मेंटेनिंग गुड ओरल हाइजीन एंड अवॉइडिंग इरिटेंट्स कैन हेल्प प्रिवेंट स्टोमेटाइटिस. राइट, we discussed this earlier. Then thank you. Do subscribe.